हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, और वो भी न्यूमेरिकल्स कौन से चैप्टर के? फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है ना। इस चैनल पे आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करवा दी है, और फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं और सेकंड चैप्टर की थ्योरी चल रही है। ओके, और आज अपन बात करने वाले हैं फिर से न्यूमेरिकल्स पे ही। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल अपन बात करेंगे आज, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल ये है कि एक अल्फा कण है, एक अल्फा कण है। ध्यान से सुना करो और कॉपी पेन अपने पास लेके रखा करो, ताकि जो भी चीज़ें मैं बताऊँ आपको वो आप उनको नोट करते जाएं। ओके, एक अल्फा कण है और वो 15 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे कहा गया है कि एक अल्फा कण है और वो विद्युत क्षेत्र में रखा है, और विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है ये, और आपको निकालना है बल, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे भाई दिया है, क्या दिया है? ई। विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं, तो ई का मान दिया है 15 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और हम जानते हैं, क्या जानते हो, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो अल्फा कण होता है ना, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पे जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का डबल होता है। प्रोटॉन के आवेश का डबल होता है, और प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। डबल मतलब इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा कर देंगे ना इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इतना आवेश अल्फा कण पे होगा, इतना आवेश अल्फा कण पे होगा। अब ये आवेश हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। आपसे पूछा कि भाई बल कितना लगेगा, ठीक है ना। तो एक सूत्र हमने आपको बताया हुआ है, E बराबर होता है F/Q। E बराबर क्या होता है? F/Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा भाई? QE। F बराबर क्या हो जाएगा? QE, ठीक है ना। F बराबर हो जाएगा QE। तो F बराबर Q की जगह क्या रखोगे भाई? 3.2 गुणा 10⁻⁻19, और E की जगह क्या रखोगे भाई? 15 गुणा 10⁻⁴, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 3.2 और 15 का गुणा कर लेंगे, यहाँ घातें -19 की हैं, 4 प्लस की हैं, तो माइनस के कितनी बच जाएंगी? 15, और मात्रक बचाएगा आपका क्या? न्यूटन। और इनका गुणा हो जाएगा आपका 48। गुणा कितना हो जाएगा? 48 गुणा 10⁻⁻15 न्यूटन। आप कर लो, जरूरी नहीं कि 48 ही हो, गुणा कर लो, यहाँ पर करके देख लो। 5 दूनी 10, 0 यहाँ से 1, 5 दिए 15 और 1 16, और यहाँ 2 और ये 3, तो 0 और ये 8 और ये 4, और दशमलव का 1 अंक है ना, तो ये 48 हो गए, ठीक है ना। तो अपना आंसर आ जाएगा भाई 48 गुणा 10⁻⁻15 न्यूटन। ओके, तो ऐसे इस सवाल को करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट करो। अब अपन बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, ताकि आपको मैं इस वीडियो में अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर में, और वो आपके बोर्ड लेवल के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? सेकंड न्यूमेरिकल ये है कि एक बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 450 न्यूटन प्रति कूलाम है, और आवेश की गणना करनी है आपको। आपको क्या करना है? आवेश की गणना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया है भाई? R बराबर दे रखा आपको 1 मीटर, E बराबर दे रखा आपको 450 न्यूटन प्रति कूलाम, और Q मतलब आवेश आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो बिंदु आवेश है, आवेश कैसा है? बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R²। बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर KQ/R²। फिर से सुनो, बिंदु आवेश की वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R²। E बराबर KQ/R²। अब यहाँ देखो हमें Q चाहिए, तो चलो मान रख लो पहले। E की जगह क्या रखोगे भाई? 450,
के का मान होता है 9 गुणा 10 पे घात 9। या साइड में लिखना चाहो लिख लेना, के है ना स्मॉल के, इसका मान होता है 9 गुणा 10 पे घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। और गुणा में क्यू का मान हमें पूछना है, और बटे आर की जगह क्या रखोगे 1, और 1 का क्या स्क्वायर, ठीक है ना। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का भाग लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना। 9 गुणा 10 पे घात 9 ये बटे में आ जाएगा, तो क्यू का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 450 बटे 9 गुणा 10 पे घात 9, ठीक है ना। और इसको काटोगे तो ये 50 बार कट जाएगा, 9 पना 45, 9 पंजो 45, तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणा 10 पे घात -9 कूलम। इतना यहाँ छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, 5 गुणा 10 पे घात, एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 पे घात -9 नैनो होता है, अगर आपने कभी सुना हो, जैसे नहीं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ऐसे होते हैं ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर 50 नैनो कूलम। ये 10 पे घात -9 जो है ना उसको नैनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैनो। तो ये 50 नैनो कूलम भी हो सकता है, मतलब हम आंसर ऐसे पदों में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट करो। अब अपन बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल क्या है आपका, थर्ड न्यूमेरिकल है आपका विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 5 गुणा 10 पे घात -4 कूलम, 5 गुणा 10 पे घात -4 कूलम पर 2.25 गुणा 10 पे घात -2 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब आपको ई निकालना है, दिया क्या क्या है, सबसे पहले ये नोट करेंगे, Q बराबर कितना दिया है भाई, 5 गुणा 10 पे घात -4 कूलम, और F बराबर कितना दिया है, 2.25 गुणा 10 पे घात -2 न्यूटन। ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो आपसे पूछा है ई, क्या पूछा है, ई पूछा है, तो ये सबसे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने आपको एक सूत्र बताया था, ई बराबर क्या बताया था भाई, F बटे Q। ई बराबर क्या होता है, F बटे Q। F की जगह क्या रखोगे, F की जगह रखेंगे 2.25 गुणा 10 पे घात -2, और बटे कितना, आवेश का मान है 5 गुणा 10 पे घात -4, ठीक है। अब इसमें देखो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ घातें कितनी बढ़ जाएंगी, बोलो भाई साहब, दशमलव हटेगा तो घातें हो जाएंगी 10 पे घात -4, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 पे घात -4, 10 पे घात -4, 10 पे घात -4 कट जाएगा, और इस 5 से 225 काटोगे तो ये 45 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 45 बार। तो ई का मान कितना आ जाएगा, 45 न्यूटन प्रति कूलम। ई का मान कितना आ जाएगा, 45 न्यूटन प्रति कूलम। नहीं समझ में आया, कितना आ जाएगा, 45 न्यूटन प्रति कूलम। ये था आपका थर्ड सवाल, ठीक है ना, इसको जल्दी से नोट करो। अब अपन बात करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की। ओके, देख रहे भाई सब, पसीने में पूरा गीला हो रहा हूँ मैं, फिर भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और आप फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। इतनी गर्मी में मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ देखो चौथा न्यूमेरिकल क्या है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम, एक स्थान होगा कहीं भी और वहाँ पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम, 1000 न्यूटन प्रति कूलम का क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, पूरब की ओर। पूरब समझते ना, ईस्ट, जहाँ से सूरज निकलता है, सनराइज होता है ना मॉर्निंग में, वहाँ पे पता है क्या वो डायरेक्शन, वो पूर्व दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र कितना है, 1000 न्यूटन प्रति कूलम, किस दिशा में है, पूर्व की ओर है। अब इसमें कह रहे हैं इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है, मतलब इस विद्युत क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉन की क्या है, वृद्धि है। 10⁶ इलेक्ट्रॉन की क्या है, वृद्धि है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा व परिमाण बताओ। तो हमने आपको बताया था
कि अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है तो उस पे आवेश कैसा होगा, ऋणावेश। उस वस्तु पे आवेश कैसा होगा, ऋणावेश। और ये भी हमने आपको बताया था कि कोई भी ऋणावेश अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित है, कोई भी ऋणावेश अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, ऋणावेश पे, ठीक है ना। और धनावेश पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, पूर्व की ओर। अपना आवेश कैसा है, ऋणावेश, तो उस पर बल किधर लगेगा, विपरीत। विपरीत मतलब पश्चिम की ओर। तो बल की दिशा, इसमें कह रहे हैं ना बल की दिशा व परिमाण बताओ, तो दिशा क्या होगी, दिशा होगी पश्चिम की ओर। दिशा क्या होगी, वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। भी ईस्ट की डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है तो वेस्ट डायरेक्शन में आपको क्या लगेगा, मतलब क्या उस आवेश पे बल लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो दिया क्या है, सबसे पहले तो ये नोट कर लिया करो, ठीक है ना। तो ई दिया है आपको कितना, 1000 न्यूटन प्रति कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं, तो ये आपकी 10⁻6। तो Q बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, NE। n की जगह रखोगे 10⁻6 और e की जगह रखोगे 1.6 गुणा 10⁻−19। तो 10⁻6 प्लस के हैं, 10⁻19 माइनस के हैं, तो ये बच जाएगा आपका कितना, 1.6 गुणा 10⁻13 कूलम। ये आपका आ गया Q। और आपसे पूछा भाई बल बताओ, दिशा तो हमने तुम्हें बता दी भाई, बल की दिशा क्या होगी, पश्चिम की ओर होगी। अब हमने अभी अभी एक सूत्र बताया था आपको, एक सूत्र बताया था कि भाई E बराबर क्या होता है, F/Q। तो फिर F कितना हो जाएगा, QE। Q की जगह क्या रखोगे, 1.6 गुणा 10⁻13। E की जगह क्या रखोगे भाई, 1000। तो 1000 से 3 जीरो और कम हो जाएंगी, तो 1.6 गुणा 10⁻10 न्यूटन, ये इस पे बल लग जाएगा, ठीक है। हाँ, आई थिंक नोट करो इसको, आपको समझ में भी आया होगा, जल्दी से करो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या आपका, और यहाँ है ये आपका 15 गुणा 10⁻⁻4 कूलम। ओके, 15 गुणा 10⁻⁻4 कूलम आवेश पर, ये आवेश है और इस पर 4.5 न्यूटन का बल लगता है। मतलब ये आवेश है और इस पे इतना बल लगता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपसे कहा है कि भाई उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, दिया है सर कितना दोगे, बहुत तो दे दिया आपने। Q बराबर कितना दिया है, 15 गुणा 10⁻⁻4 कूलम। बल कितना दे रखा है, 4.5 न्यूटन। क्या पूछा है, ई पूछा है। क्या पूछा है, ई पूछा है, समझ गए ना। फिर से वही सरल सा फॉर्मूला, ई बराबर कितना, F/Q। ई बराबर कितना, F/Q। बताओ भाई F का मान कितना है, सर F का मान 4.5 है। Q का मान कितना है, 15 गुणा 10⁻⁻4 है। अब यहाँ देखो ये जो 10⁻⁻4 है ना, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+4 हो जाएंगे, और प्लस के 0 से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे एक दशमलव का एक अंक है ना, तो 1 0 दशमलव के एक अंक को हटा देगी। अब इसको काट गिरो, 15 तियाँ 45। ई बराबर 3 गुणा 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। कर लिया होगा मेरे ख्याल से, सरल सही है, नोट करो इसको जल्दी से। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, देखा है क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता, आंखों से नहीं दिखाई देता। सर आंखों से नहीं देखेंगे तो और किससे देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर की दूरी पर, एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर की दूरी पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, समझ गए ना। अब इसमें देखो हमने क्या कहा था, सबसे पहले ले लिया करो, मतलब दिया क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है भाई, R बराबर दे रखा है सर 1 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्या पूछा है, ई पूछा है सर। अब फिर सर यहाँ कैसा सूत्र लगाओगे,
तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश होता है, मतलब बहुत छोटा आवेश होता है। बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है KQ/R²। ई बराबर क्या होती है? KQ/R²। ओके, KQ/R² जो है ना, यहाँ पे जब ये लगाएंगे K की जगह क्या रखोगे? 9 × 10⁻9। Q की जगह क्या रखोगे? 1.6 × 10⁻−19, ठीक है ना, बटे R की जगह क्या रखोगे? 1 और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 1.6 का गुणा 9 में करोगे 16 × 144, तो ये 14 कितना आ जाएगा? 4 गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा भाई? 9 प्लस के हैं 19 माइनस के हैं तो माइनस के 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना? न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ क्या करना है? आंसर हमेशा मानक रूप में छोड़ा करो। सर मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए। तो ये दशमलव आगे खिसकेगा तो घातें हो जाएंगी -11। घातें कितनी हो जाएंगी भाई? -11, ठीक है ना। नोट करो इसको जल्दी से। अब बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? और आपको पता है लास्ट तक देखोगे ना तो लास्ट में अपना एक सवाल होता है, उसको करने पर आपको मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। कितने रुपए मिलते हैं? 5 करोड़ रुपए। चलते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है, सवाल ये है 5 × 10⁻⁸ कूलम ये आवेश दिया है। ये क्या है? आवेश दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है ना। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, कितनी मतलब हमें दूरी ही निकालनी है, कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E बराबर कितनी दे रखी है? 450 वोल्ट पर मीटर। अरे सर अभी आप न्यूटन प्रति कूलम लगा रहे थे, अब आपने वोल्ट प्रति मीटर लगा दिया। तो वोल्ट प्रति मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक होता है, ठीक है ना। इसको अपन विभव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो E दिया है, Q दिया है, क्या निकालना है? R निकालना है। फिर से कौन सा सूत्र इस्तेमाल करोगे भाई साहब? E बराबर KQ/R², ठीक है ना। तो E की जगह क्या रखोगे? 450। K की जगह क्या रखोगे भाई? 9 × 10⁻9। और Q की जगह क्या रखोगे? 5 × 10⁻⁻8। और बटे में कितना है? R²। ओके, अब यहाँ देखो R² इधर आ जाएगा और ये 450 बटे में चले जाएंगे, तो R² बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर देखो 8 घात माइनस की हैं, 9 घात प्लस की हैं, और 5 और 9 का गुणा करेंगे तो 5 × 45 बटे गुणा 10⁻1 और यहाँ 450। ये गुणा 10 का मतलब क्या होगा? गुणा 10 का मतलब 450 ही हो जाएगा। और ये नीचे भी 450, 450 से 450 कट जाएंगे, 1 बचेगा, तो R बराबर वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो R का मान भी 1 ही बचेगा। तो R बराबर कितना? 1 मीटर। मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो नोट करो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं अगले वीडियो पे, सॉरी अगले न्यूमेरिकल पे। अगला न्यूमेरिकल क्या है? देखो इसमें कह रहे हैं स्वर्ण नाविक है। स्वर्ण नाविक का मतलब गोल्ड, सोना, सोने का नाविक है। अब आपको पता है उसका परमाणु क्रमांक 79 होता है, तो उसके नाविक के अंदर 79 प्रोटॉन होंगे। उसके नाविक के अंदर क्या होंगे? 79 प्रोटॉन। ऐसा समझो कि ये n का मान हो गया, ये किसका मान हो गया? n का मान, ठीक है ना। और उसकी त्रिज्या दे रखी है आपसे 6.6 × 10⁻15 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, यदि नाविक पर धनावेश एक समान रूप से वितरित हो तो इसके कारण नाविक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मान लो कि ये नाविक है और आपको पता है कि भाई नाविक प्लस आवेश होता है, और इसमें कितने प्रोटॉन है? 79 प्रोटॉन है। और तो इस पे एक समान रूप से उन्होंने कह दिया कि भाई मान लो कि भाई एक समान रूप से वितरित है, तो इसके पृष्ठ पे यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, कहीं भी आपसे कहें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। क्या बताओ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ।
तो वो फॉर्मूला तो वही लगाना के क्यू बटे आर स्क्वायर। सबसे पहले क्या करोगे, दिया है क्या क्या दिया है भाई, त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या आर बराबर दे रखी है 6.6 गुणा 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो भाई, मीटर में बदल लेंगे तो 10⁻2 और आ जाएगी, तो माइनस के 17 हो जाएगी। अब ये आ जाएगा आपका क्या, मीटर में। अब नाभिक पे जो है ना n, कितने प्रोटॉन हैं, n प्रोटॉनों की संख्या 79, ठीक है ना। तो फिर आवेश कितना हो जाएगा इस पे, Q बराबर NE, n की जगह 79, E की जगह 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये Q हो गया, ये क्या हो गया, Q हो गया। और आपसे E पूछा है, क्या पूछा है, E, आपसे E पूछा है, ठीक है ना। अब फिर से वही हो गया ना, R दिया है, N दिया, सॉरी R दिया है, Q दिया है, E दिया है, सॉरी E पूछा है, तो सूत्र कौन सा लगाओगे भाई, E बराबर हो जाएगा आपका KQ बटे आर स्क्वायर। E बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटे आर स्क्वायर। K की जगह क्या रखोगे, 9 गुणा 10⁻9, और Q की जगह क्या रखोगे, 79 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और बटे R की जगह क्या रखोगे, 6.6 गुणा 10⁻⁻17, और इसका क्या, होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 79 है, दशमलव नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ देखो, कुछ भी नहीं करना, केवल इनको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है इसको। देखो कैसे, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, बाकी आपको ही करना है, मैं नहीं करके बताऊंगा। ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 79 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻10। ये कहाँ से आ गया, देखो 9 गुणा 79 गुणा 1.6, ये देखो 9 प्लस के हैं, 19 माइनस के हैं, तो प्लस माइनस के 10 बचेंगे। अब यहाँ देखो 66 गुणा 66 मतलब 6.6 गुणा 6.6, और यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है ना, तो 17 दूनी 34, तो 10⁻⁻34 हो जाएगी। और यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पे भी दशमलव हट जाएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा, दोनों से हटनी है, एक का दशमलव तो यहाँ से हट जाएगा, एक का दशमलव यहाँ से हटा लो, तो यहाँ 35 हो जाएंगे। तो 9 गुणा 79 गुणा 16 बटे 66 गुणा 66, और यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻25, सॉरी प्लस के 25। समझिए कैसे, नहीं समझ में आया, अरे यार ऐसे देखो ना, 10 पे घात, इधर देखो 1 दशमलव तो ये हट गया, 1 दशमलव इसका हटाओगे तो यहाँ पावर कितनी हो जाएंगी, माइनस के 35, माइनस के 35 उधर जाएंगे तो 35 प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 10 हैं, 35 प्लस के हैं, तो प्लस के 25 बचेंगे। और इसको काट दो, इसको काटोगे 3 से, 3 3 9 और 22 3 66, इसको यहाँ से काटो 22 3 66, फिर 2 से काटो 11 8, फिर 2 से काटो 4 और 11, तो ये बच जाएगा ई वाला कितना, 4 का गुणा करो 9 चौको 36 की 6 हासिल लगी 3 और 7 चौको 28 3 31 316, 11 गुणा करोगे 121 गुणा 10⁻25, ठीक है ना। तो इसको कर लेना, नहीं समझ आया, इसको वो कर लेना, भाग कर लेना, तो भाग करोगे तो भाग आ जाएगा, आई थिंक इसमें 2.60 गुणा 10⁻25 न्यूटन प्रति कूलम। देख लेना, बाकी भाग मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप करके देखना साइड में, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये केवल कैलकुलेशन है, फिजिक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिजिक्स के नाम पे केवल KQ बटे आर स्क्वायर है, बाकी की सब ये मैथमेटिक्स है, बाकी की सब क्या है, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। नोट करो इसको जल्दी से। अब इसके बाद अपन बात करते हैं 9th न्यूमेरिकल पे, 9वां न्यूमेरिकल है ये अपना आज का। और हीलियम के नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, दिया है, क्या दिया है भाई, R बराबर कितना दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉम हटाओगे तो 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻10 मीटर, ओके। रही बात Q की, तो हमने तुम्हें क्या बताया था कि हीलियम के नाभिक
अल्फा कण को ही हीलियम का नाभिक बोल देते हैं, या फिर ऐसे कह दो कि हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। ठीक है ना, अभी अल्फा कण वाला सवाल बताया था ना, तो वही है कि हीलियम के नाभिक पे जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का डबल होता है, प्रोटॉन के आवेश का डबल होता है। तो इसको आप सीधा याद रखो, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। अब आपसे ई पूछा है, क्या पूछा है, ई। तो आप यहाँ से सूत्र लगा सकते हो, क्या सूत्र लगा सकते हो भाई, ई बराबर लग जाएगा आपका KQ/R²। के की जगह क्या रखोगे, 9 गुणा 10⁻9। क्यू की जगह क्या रखोगे, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 बटे आर की जगह क्या रखोगे, 1 गुणा 10⁻−10 और ऊपर क्या, स्क्वायर। ठीक है ना। अब 9 का गुणा कर लो यहाँ पे, ई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9 दूनी 18, 8 हाथ लगी 1, 9 3 27 और 1 29, तो ये हो जाएगा आपका 29 पॉइंट कितना, 9 3 27, 9 दूनी 18, 8 हाँ सही है 29, नहीं 9 3 27 और 1 28 हुए ना, 29 कहाँ से हो गए, और 1 28। ठीक है, नहीं समझ में आया, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 और गुणा 10⁻⁻ कितनी, यहाँ देखो 9 प्लस के हैं 19 माइनस के हैं, तो 10⁻⁻10 बटे में आ जाओ, 1 गुणा 10⁻⁻ कितनी हो जाएंगी, -20। तो ये ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻10 गुणा 10⁻⁻, सॉरी +20, 10⁻⁻20 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ना, बटे में 1 बचेगा, 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो -10 हैं प्लस के 20 हैं, बताओ ये कितने हो जाएंगे, ये 10⁻+ के 10 हो जाएंगे, प्लस लिखा नहीं जाता, 10⁻10 ही लिख दो। ठीक है, और यहाँ दशमलव आगे किसका लोगे, तो ये 1 घात और आ जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। बहुत अच्छे से हो रहे होंगे न्यूमेरिकल, हमें पता है कि न्यूमेरिकल में आप लोग इंटेलिजेंट हो, और एक तो मैं इंटेलिजेंट हूँ इतना पढ़ाने वाला। नोट करो इसको जल्दी से। इसके बाद बात करते हैं आज का आखिरी सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। जब तक आपका चेक रेडी नहीं हो जाता, जब तक आप इसका सॉल्यूशन कर लो। क्या हो गया, चलो लास्ट सवाल है बेटा आज का ये, और ये 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है ये। अभी इसका एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, उस पर न्यूमेरिकल कराने हैं, फिर आपके फर्स्ट चैप्टर के थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे सेकंड चैप्टर पे। ओके, चलो ये न्यूमेरिकल क्या है आपका, उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिससे एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल कार्य करता है। मतलब कह रहे हैं कि उस विद्युत क्षेत्र का ई का मान निकालना है आपको। सिंपल सी बात ये है कि आपको किसका मान निकालना है, ई का मान निकालना है। जो बल है ना, वो कह रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है उसमें इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा है वो उसके भार के बराबर लग रहा है, वो उसके भार के बराबर। भार क्या हो जाएगा इसका, mg। तो m कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31 kg, और g का मान कितना लोगे, 9.8 ले लो। आलसी इंसान हो तो 10 ले लो, अरे 10 में कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना, तो अगर आलसी इंसान हो तो 10 ले लो। अब इसमें क्या दिया है और आगे, एक इलेक्ट्रॉन है, तो Q का मान कितना हो जाता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यही होगा कूलम। अब आपको पता चली गया होगा, F दिया है, Q दिया है, E पूछा है, तो E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। F की जगह क्या रखोगे भाई, 9.1 गुणा 10⁻⁻19 न 19 को ना 31 हो गो, और 9.8 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ओके, अब यहाँ देखो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा आपका, 91/16 गुणा 9.8। ये ऊपर जाएगा ना तो 19 प्लस के हो जाएंगे, 19 किसके हो जाएंगे, प्लस के, और 31 किसके हैं, माइनस के। तो फिर माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के ये बचेंगे आपके 12, माइनस के कितने बचेंगे, 12। ठीक है, इसको काटो, 16 16 पंजो 80, कितने बच गए, 11,
और पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ 16 छक्के 96, कितने बज गए 4 और 10 14, एक और बढ़ाओ, फिर हो जाएगा आपका 16 अट्ठे 128 गुणा 9.8 गुणा 10 पे घात -12। इनके भी गुणा कर लो, इनके भी गुणा कर लो, गुणा करोगे तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं 5.51 गुणा 10 पे घात -10 न्यूटन प्रति कूलम। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ ऊपर तो 12 थे माइनस के, यहाँ 10 रह गए। अरे दशमलव के 3 अंक हैं, बैलेंस करोगे आगे पीछे खिसकाओगे दशमलव को तो 10 पे घात -10 ही रह जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत? चलो ये नोट कर लो जल्दी से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।